स्टूडेंट नमस्कार, आपका स्वागत है इस वीडियो में मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। और उम्मीद करूंगा कि आप सभी के सही बच्चों की जो पढ़ाई है वो बहुत ही बढ़िया और बहुत ही जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। यार देखो, एग्जामिनेशन को ना बस कुछ दिन रह गए हमारे पास में, लास्ट 1 महीना बचा, एग्जामिनेशन हमारे शुरू होने वाले हैं। एंड यहाँ पर में आता है बेटा कि हम अपनी नर्व्स को कैसे कंट्रोल करें और जो हमारी अब तक की प्रिपरेशन है ना उसे हमने खराब नहीं करना है। तो मैं ना इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ बेटा बात करने वाला हूँ विद रिस्पेक्ट टू कि एडवांस अकाउंटिंग की आपकी लास्ट में एक बार के लिए क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए, आप किन टॉपिक्स को अपना ज्यादा प्रेफरेंस है, कितना कितना टाइम एलोकेट करें, क्या क्या आपके लिए डूज एंड डोंट्स रहने चाहिए। तो प्लीज वीडियो को अंत तक सुनेगा, आपके लिए बहुत सारे टेकअवेज होने वाले यहाँ पर मैं, ठीक है ना। और मैं वीडियो को लंबा नहीं रखूंगा, आप लोगों को टू द पॉइंट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, ठीक है ना। नाउ मेरे प्यारे बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं डिस्कशन को। सबसे पहले बात आती है जो मैंने आप लोगों के लिए बेटा यहाँ पे रिवीजन पैनल बनाया है ना। रिवीजन प्लानर जो मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे बनाया है एडवांस अकाउंटिंग, वो इस चीज को ध्यान में रखते हुए बनाया है कि कौन से चैप्टर्स हमारे हाई वेटेज वाले हैं, जिनसे हमारे पास में चैप्टर्स बोल लीजिए, और साथ के साथ में मैं बोलना चाहूंगा साथ के साथ जो हमारे पास रहते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तो यहाँ पे ना मैंने एक एस्टिमेटेड आवर्स रखे। हाँ, जब आप अपने पास रिवीजन करते हो सकता है कि कुछ आपके पास किसी चैप्टर में आवर्स ज्यादा लग जाए, कुछ में कम लग जाए। अप्रोक्सीमेटली मैंने देखा कि 70 to 75 आवर्स में आपका पूरा एडवांस अकाउंटिंग कंप्लीट हो सकता है। यस, कई बार बच्चों का क्या होता है कि ज्यादा या कम लग सकता है। हमारा एक टारगेट होना चाहिए कि एटलीस्ट हमारी एक बार जो रिवीजन है ना, एटलीस्ट एग्जाम से 1 हफ्ते पहले तक एक बार हो जानी चाहिए, मतलब इस महीने के अंदर में, जो अगस्त का महीना है, ठीक है ना। बिकॉज लास्ट के 4 to 5 डेज का जो प्लानर होगा वो मैं आपको अलग से दूंगा, तो डोंट वरी एट ऑल, वो आपका प्लानर अलग से आप लोगों को देखने को मिलेगा। नौ मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर मैं आपको एक बार के लिए एबीसी एनालिसिस भी आपको बताने वाला हूं, सो डोंट वरी। तो सबसे पहले हमारे पास टारगेट होना चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी से, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कैश फ्लो है। देखिए बायबैक छोटा है, मैंने साथ में ही डाल दिया। ये आपके चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता है ये चैप्टर, ये चैप्टर, ये चैप्टर, ये चैप्टर, इन 4 चैप्टरों से ही ऑलमोस्ट मान के 40 to 45 मार्क्स का आपका लेके चलो। अगर 14 नंबर का इससे क्वेश्चन आता है, 14 का इससे बन जाता है, मोस्टली 14 का इससे आ जाता है, या आपके पास IRB आपके पास आ जाता है। तो इफेक्टिवली 40-45 मार्क्स की कवरेज हमारी इन्हीं से है। तो हमारा अच्छा खासा फोकस होना चाहिए कि हम इनको बिल्कुल इग्नोर नहीं करेंगे, हम इनमें से छोड़ने का नहीं सोचेंगे। सर हमें ना इसमें से एक चैप्टर ना चैप्टर्स में से मिसिंग लग रहा है, ब्रांच अकाउंटिंग, सही पकड़े। तो बेटा वो ना चैप्टर बहुत समय खाता है, उसकी वेटेज भी सिर्फ 6 नंबर की, हम उसको लास्ट में रखेंगे। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में जब आप आते हैं ना, तो मैंने जैसे बोला AS 13 आप निपटा दो, क्योंकि उसका भी क्वेश्चन कई बार 7 मार्क्स का आता है। और फिर ये वो वाला AS है यहाँ तक, और एक अगले पेज पे आपको दिखेंगे जो सबसे ज्यादा आपके पास नंबर में आते हैं, मतलब जिनकी मैं बोलता हूँ प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है आने की, ठीक है ना। तो हम उन AS को पहले निपटाएंगे, सिलेबस जब करेंगे तो उन AS को पहले निपटाएंगे, ताकि एटलीस्ट हमारे पास में ये हो कि यार हमने इजीली ना अपना 80-90 मार्क्स की कवरेज कर ली है। बाकी तो पेपर में तो कहीं से भी किसी भी AS से कभी भी क्वेश्चन बन के आ सकता है, या कोई भी चीज है वो होता है, ठीक है। तो हमने सिलेबस पूरा करना है, बट एक सीक्वेंस आपको बता रहा हूँ। फिर आपके जैसे ये दोनों AS भी आपके पास इंपॉर्टेंट है, अब यहाँ तक मैंने रखे जो इंपॉर्टेंट वाले। फिर आपके मैंने बाकी भी सारे रखे, एक सीक्वेंस है, आप सीक्वेंस अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। मैंने थोड़ी सी सीक्वेंस रखी है कि यहाँ तक आपके पास भी मान के चलिए आपके पास जो AS आपके ऐसे जिनकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहती है, ऐसा नहीं कि बाकियों से क्वेश्चन कभी आया नहीं है, आया पर कम आता है, मतलब मान लीजिए फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा नहीं होती, वो चीज होती है। फिर मैंने ना जनरल टॉपिक रख दिए, ब्रांच अकाउंटिंग सबसे लास्ट में रखा है क्योंकि वो समय ज्यादा लेगा, समय ज्यादा लेगा, सबसे पहली तो ये बात है। और दूसरी चीज है, अगर मैं बोलूं तो आप लोगों के पास में ना उसकी वेटेज भी सिर्फ 6 नंबर की आती है। इसमें कई बार बच्चे बोलेंगे सर छोड़ के जा सकते हैं, देखो समय नहीं मिलेगा इसलिए लास्ट में रखा कि अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं तो। सेकेंडली मैं इसमें ये बोलता हूँ कि एटलीस्ट आप फॉरेन ब्रांच, इंडिपेंडेंट ब्रांच की जर्नल एंट्रीज वो हमेशा करके जाओ, उसमें ज्यादा समय भी नहीं लगता, वो आसान पार्ट होता है। देन अपने पास में क्या यहाँ पे एक डेटर मेथड है, एक शॉक एंड डेटर मेथड है, एक होलसेल प्राइस मेथड है। तो उसके एक एक दो क्वेश्चन अपने पास प्रैक्टिस करके चल जाओ, अगर टाइम लगता है तो, कि आपके पास अगर 6 नंबर का क्वेश्चन बनता है तो मल्टीपल टॉपिक्स है, आई नो समय लेता है, थोड़ा सा ज्यादा समय लेता है, और प्रोबेबिलिटी पेपर में जो वेटेज है वो भी कम है। तो अपना उस हिसाब से इसलिए मैंने इसको ना सबसे लास्ट में रखा है, सबसे लास्ट में रखा है। छूट भी जाएगा कोई दिक्कत बात नहीं, हमारा बाकी सिलेबस हम बढ़िया तरीके से करके जा रहे हैं, ठीक है ना। तो मैंने उस हिसाब से आपकी सीक्वेंस बनाई है। अब देखो ये जो सीक्वेंस बनाई ना, मैंने कुछ दिन पहले ही जो एक नया चैनल भी खुला है सीए नितिन गोयल का, ठीक है ना, वहां पर भी वेटेज एनालिसिस की आपको वीडियो डाली थी, तो मैंने वहां पे भी बताया था। अब तक जब से न्यूज स्कीम आई है ना बेटा, तब से May 24 से लेके May 26 तक टिल डेट किस एग्जाम में किस चैप्टर से कितने मार्क्स का क्वेश्चन है, एंड इंक्लूडिंग यहाँ रेड वाला है डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, और जो ब्लू में लिखा है वो है उससे जो MCQ वाला पोर्शन आता है, ताकि आपको एक आइडिया लगता है। अब इसमें आप देखोगे मैंने 4 मार्क वो चैप्टर्स करे जो हाई वेटेज वाले हैं। आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज, ये दोनों के देखो कैश फ्लो भी है, बट उससे 7 नंबर का आता है, समय थोड़ा ज्यादा लेते हैं ना, उसके अकॉर्डिंगली मैंने बोला कि उसको रखा है, करना है। हाँ, बट ये आपके दोनों हो गए, ये आपके पास हो गया, ठीक है ना।
फिर ये AS2, AS7, AS10 ये वाले, क्योंकि AS10 का यूसेज आ जाता है और भी AS28 के क्वेश्चन में आता है। 15 तो भाई छोड़ने का मत सोचना, क्योंकि 15 से आप देखो क्वेश्चन इंस्टीट्यूट को बहुत प्यार है, मतलब 6 अटेम्प्ट में से 4 बार तो क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव वाला इससे पूछा है, ठीक है ना, 6-7 अटेम्प्ट में से। फिर 16 है, 19, 20, 22 है, 25 है, 28 है, ये स्टैंडर्ड्स हमारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी भी करने हैं। देखो मेरे से अगर कभी बच्चा पूछता है ना कि सर कौन से छोड़ के जाए, मैं बोलता हूँ छोड़ना कुछ नहीं है, करना सारा है। हाँ, बट एज अ स्टूडेंट अगर मैं बात करूँ, कहीं ना कहीं होता है कि बच्चे के पास टाइम कम होता है, तो बच्चे को होता है कि सर हम कौन से को पहले करें, कौन से को बाद में करें। तो इसलिए मैंने वो एक बार के लिए आपको आइडिया सबसे अच्छा कहाँ से मिलता है, जब आप वेटेज एनालिसिस देखते हो, कब किस टाइम में कितने मार्क्स का क्वेश्चन किससे आए। सो दिस ब्रिंग्स आउट द मोर क्लैरिटी, तभी तो आपको पता चलेगा, ठीक है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और मैंने आप लोगों को पूरे का पूरा प्लानर बना के दे दिया, हमें इसे फॉलो करना है। सर हम जब तैयारी करेंगे तो आपके पास में कैसे करनी, तो बेटा होता क्या है, देखो आप लोगों के लिए ना मेरे इवन जो मैराथन वीडियोस है, जो वन शॉट मैराथन जैसे मर्जी कर लीजिए, वो 4 वीडियोस है, ऑलमोस्ट 40 आवर्स के अंदर उसका 100% कवर है। मैं हमेशा बोलता हूँ पहले सेल्फ स्टडी करनी है, अगर दिक्कत आती है तो उसको रेफर करना है। तो वहां पे आपके लिए क्या है, आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा, उसके बाद आपने क्वेश्चन, अब क्वेश्चन अब सारे के सारे अभी हाथ से सॉल्व नहीं कर सकते, आप कुछ कुछ क्वेश्चंस अपने पास में कर सकते हो। मान लो 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन कर लिए हाथ से, बाकी ऑडिट कर लिए। इवन जो हमारे साथ रेगुलर बैच में बच्चे पढ़ते हैं, जो हमारे बैचेस के बच्चे, उनको LDR क्वेश्चंस की लिस्ट ऑलरेडी आप लोगों को दे रखी होती है, ठीक है ना। सो नो नीड टू वरी अबाउट। बाकी मैंने मैराथन वीडियोस जो होती है उसके अंदर सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको करा रखे हैं। मेन होता है ट्रिकी एडजस्टमेंट्स को मार्क करके रखना, ताकि पेपर के समय हम अपने पास कोई मिस ना हो जाए। तो हम अपनी तरफ से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मार्क कर रखें। वैसे तो एडवांस अकाउंट्स के अंदर आप 4 से 5 दिन देते हैं, तो आप अच्छा खासा टाइम देते हैं अपने पास में, ऐसी कोई दिक्कत आती नहीं है, ठीक है ना। बट फिर भी मैं ये बोलता हूँ अपनी तरफ से मार्क करते चलो, जहां क्वेश्चंस कर रहे हो वो सॉल्विंग करो, अगर गलती हो रही है उसे मार्क कर लो, अलग एक मिस्टेक रजिस्टर में लिख लो, और ताकि पेपर वाले दिन उसे हम देख जाए कि ये गलतियां हमारे पास जनरली रहती है। एएस के लिए मैं बोलता हूँ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस जो आपके प्रैक्टिकल वाले हैं उनके हम राइटिंग प्रैक्टिस जरूर करें, एक एक दो क्वेश्चन हाथ से सॉल्व करके देखें, लाइक AS20 है, AS7 है आपके पास में, AS10 है, जो प्रैक्टिकल वाले हैं, ठीक है ना। इनमें हम जरूर अपना एक एक 200 क्वेश्चन हाथ से सॉल्व करें, एंड मेक द मोस्ट ऑफ द हैंड रिटन चार्ट्स जो मैंने आप लोगों को दिए हुए हैं, ठीक है ना। जो वन शॉट्स का ही पार्ट है, जो बच्चे नहीं भी पढ़े हुए, घबराने की बात है, वन शॉट्स का पार्ट है, वो मैं सारा अभी आपको बताने वाला हूँ, डूज डोंट्स और कहाँ पे आपको क्या चीज मिलेगी, तो घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। नाउ मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपके साथ बात करना चाहता हूँ विद रिस्पेक्ट टू सर्टेन डूज एंड डोंट्स को लेके, ठीक है ना। तो ध्यान से सुना, हमारे लिए इंपॉर्टेंट होना चाहिए कि फोकस ऑन आरटीपी पीवाईक्यू। इवन सारी आरटीपी वीडियोस आप लोगों के लिए बेटा डली हुई है, जो इवन आरटीपी सितंबर 26 है वो वीडियो भी डाली गई थी, वो सी नितिन गोयल के चैनल पे आप लोगों को देखने को मिल जाएगी, ठीक है ना। कुछ दिन पहले आईसीए की तरफ से आई थी, तो आपको कहीं डाउट होता है आप आरटीपी वीडियो प्लीज अपने आरटीपी के क्वेश्चन देख के जाए, ठीक है ना। कम से कम आपका टारगेट होना चाहिए कि एक आपने मॉक टेस्ट पेपर अपने एंड से जरूर देना, फुल सिलेबस का एक टेस्ट हमें देना है, ये पक्की बात है। जब आपका एक बार सिलेबस रिवाइज सारा हो जाए तो एक फुल सिलेबस टेस्ट आप जरूर दीजिए, ताकि आपको पता चल सके कि आप कहाँ पे स्टैंड करते हैं, ठीक है ना। देन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मार्क करे होते हैं उनको प्लीज हाथ से सॉल्व करें, और एक आदत बना लो, मैं पता एक रिकमेंडेशन दूंगा आपको कि अगले आपके 20-25 दिन तक ना एटलीस्ट जो आपके क्वेश्चन है ना बड़े बड़े, अपने पास एक क्वेश्चन आदत डाल लो लिखने की। जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज है, अमेलगमेशन है, कंसोलिडेशन है, आपका इवन कैश फ्लो स्टेटमेंट है, या कभी आपके पास जो प्रैक्टिकल एएस वाले क्वेश्चन है, तो एटलीस्ट जब आप इनके क्वेश्चन बनाते हो आपकी स्पीड बढ़नी शुरू होगी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम बच्चों को क्या आती है पेपर में, सर पेपर कंप्लीट नहीं हो रहा, कैसे होगा, स्पीड बनानी पड़ेगी। स्पीड कैसे बनेगी, जब आप लिखोगे, तो आपके पास एक क्वेश्चन अगर आप लिख रहे हो ना, तो उससे क्या होगा, आपका 35-40 मिनट्स आपको लगेंगे, आपको एडजस्टमेंट फ्लो होनी शुरू होगी। ज्यादातर दिक्कत किसमें आती है, अमेलगमेशन कंसोलिडेशन में। तो जब लिखोगे प्रैक्टिस करोगे, एक क्वेश्चन ही करना है, एडवांस अकाउंट का एक क्वेश्चन बस, ठीक है ना। दिन में एक क्वेश्चन अपना सॉल्व करके देखा, आप अपने पास में आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना। देन मैराथन वीडियोस जो आपके लिए डली हुई है, जो 4 वीडियोस है, जो उसमें आपका 100% सिलेबस कवर्ड है, उसका लिंक वगैरह मैं अभी सारी बता दूंगा। प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे देखने को मिल जाएगा इसी वीडियो के नीचे, तो आपको घबराने की बात नहीं है। एक और लिंक आप लोगों के लिए डलवा रहा हूँ जिसमें आप लोगों का सारा नोट्स वगैरह और सारी बाकी चीजें होगी, ठीक है ना। तो वो आप अपने पास प्लेलिस्ट का लिंक है जिसमें सारी 4 वीडियोस है, उससे अपनी तैयारी करिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी आप लोगों को, ठीक है ना। पर वो तब करना है अगर आपको दिक्कत अपने एंड पे महसूस हो रही है। मैं हमेशा बोलता हूँ पहली प्रेफरेंस इज ऑलवेज द सेल्फ रिवीजन। दिक्कत है, नहीं प्रॉब्लम आ रही है तो देखो, मैक्सिमम टाइम बेटा अब तो स्टडी का ही आएगा, अब आपके पास में ज्यादा स्टडी करनी है। देखिए अब हमें अपने पास टारगेट बना रहे 10 घंटे, 12 घंटे, 13 घंटे, जितना पढ़ने का है भाई उतना पढ़ने का है। लास्ट का टाइम बचा, कल को जाके ये रिग्रेट नहीं होना चाहिए यार मैंने मेहनत नहीं करी थी। अब तक मेहनत करी बहुत अच्छी बात है, अब भी करनी है लास्ट का 1 महीना। आई नीड द प्रॉमिस कि हम मेहनत करेंगे, लास्ट के 1 महीना एड़ी चोटी का जोर लगा देंगे भाई, एड़ी चोटी का जोर लगा देंगे, हम अपने रुकने वाले नहीं है, हम पेपर पक्का क्लियर करेंगे, ठीक है ना।
तो अपने पूरी मेहनत लगा देनी है, जितना मैक्सिमम टाइम अपने पास पढ़ाई पे लगाने का है। बाकी सारी चीजें मैं बोलूंगा बंद कर दो, बाकी सारी चीजें अपने पास सोशल मीडिया वगैरह से दूर हो जाओ बेटा। अब पूरा का पूरा फोकस ओनली ऑन दी स्टडीज मुझे चाहिए आप लोगों का, ठीक है ना। अब अगर हम एग्जाम निकालने हैं, सर्टेन डोंट्स में बोलूंगा, आपने कोई अपने पास नए नोट्स रेफर नहीं करने प्लीज। होता क्या इस समय बहुत सारे नोट्स, बहुत सारी चीजें आपके चल रही होती है, आप प्लीज कोई नए नोट्स अपने पास मत रेफर करिए, आप ही कंफ्यूजन रहेंगे। जिस नोट से आप पढ़ते आए हैं आप प्लीज उसी नोट से पढ़िए। अटेम्प्ट तो छोड़ने का सोचना ही नहीं है, क्योंकि अगली बार भी जनवरी में यही हालत होगी, उससे भी 1 महीने पहले यही होगी। मैं सच्ची बता रहा हूं, हमें हमेशा लगता है ये चीज कि सर हम ये अटेम्प्ट छोड़ देते हैं, हमारी तैयारी थोड़ी कम है, अगले में कर लेंगे। नहीं, हमें ये अटेम्प्ट देना है, और ये मान के चलो ये हमारा आखिरी अटेम्प्ट है, हमने अपना बेस्ट दे देना है। क्योंकि अगली बार भी उससे 1 महीने पहले जब जनवरी में पेपर होंगे और नवंबर के लास्ट में बात करेंगे तो भी आपकी यही हालत होगी, तब भी यही लग रहा होगा। तो अटेम्प्ट तो छोड़ने का सोचना ही नहीं है। अपनी प्रिपरेशन को प्लीज अपने दोस्तों के साथ मत कंपेयर करो, उनसे बातचीत करनी है बंद कर दीजिए, या अगर करते भी हो जो सीए फ्रेंड्स है उनके साथ सिर्फ टॉपिक पे बात करो, किसी पॉइंट को लेकर आप डिस्कस करते हो कि सब्जेक्ट के, बट ये मत पूछो तेरा कितना सिलेबस हो गया या मेरा कितना, वो मत बताओ, बिकॉज दैट ओनली ब्रिंग्स टेंशन, बिकॉज इट हैज हैपेंड विद मी आल्सो। वो होता यही था, तो उसका बंद ही करनी पड़ती है बातचीत, ठीक है। नेगेटिव नहीं सोचने का, पेपर में क्या क्वेश्चन आएगा, सर जो चैप्टर छोड़ के जा रहे हैं क्या उसी से आ जाएगा, सर हम तो ब्रांच अकाउंटिंग भी छोड़ दिया, हम तो अमेलगमेशन भी छोड़ दिया, सर पेपर में सारा इससे आ जाए। भाई कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैं आपको सच्ची बोलूं, प्लीज मेरी बात समझो। पेपर ना 100 नंबर का वैसे है, प्लस चॉइस भी बनती है 14 नंबर की एक, ठीक है। तो आपके पास पेपर अच्छा खासा आता है और एक इंटरनल चॉइस भी आती है, आपको हर पेपर में ऑलमोस्ट 115 से 120 नंबर का पेपर मिल रहा है। अगर आप किसी चैप्टर को छोड़ के भी जा रहे हैं, देखिए चॉइस का बेनिफिट मिल जाता है, ठीक है ना। हाँ, एमसीक्यू में उससे आता है, वो बात अलग है कि उसका क्वेश्चन एमसीक्यू में आ जाए, बट आप फिर भी समझो, अगर हम पेपर में 80 नंबर की बढ़िया तैयारी करके जा रहे हैं, प्लीज समझो, तो भी हमारे पास हम निकल सकते हैं, अच्छे नंबर लेके आ सकते हैं। बस मैं ये कहना चाहता हूं, आपने ये नेगेटिव नहीं सोचना कि सर ये हो जाए वो हो जाए, पेपर मुश्किल आ जाएगा, ये हो जाएगा वो जाए, क्या होगा। हमारा हाथों में क्या है, मेहनत करना, और हम वो मेहनत करेंगे। हमारे हाथों मेहनत करना, मेहनत करेंगे। रिजल्ट के बारे में अभी नहीं सोचना, पेपर क्या आएगा वो नहीं सोचना, अभी अपनी मेहनत करो, अभी अपनी मेहनत करो। हाँ, ये लेके चलते कि यार हाई प्रायोरिटी चैप्टर्स हम कर रहे हैं, कोई चैप्टर छूट भी गया कोई दिक्कत की बात नहीं है, हमने कौन सा 100 का अटेम्प्ट करके आना है यार, कोई दिक्कत की बात नहीं, कोई रह भी गया कोई दिक्कत की बात नहीं, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, उससे 14 नंबर का क्वेश्चन आएगा, मैं बाकी अच्छे से कर लूंगा, तो भी मैं वैसे फुल सिलेबस का पेपर फुल से अपने पास में पेपर देके आ सकता हूँ चॉइस की वजह से। सो प्लीज नेगेटिव नहीं सोचना है, ठीक है। एंड कोई नया टॉपिक इस लास्ट दिनों में नहीं करना। न्यू टॉपिक का मतलब पता है क्या होता है, किसी बच्चे ने मान लीजिए ब्रांच अकाउंटिंग अब तक नहीं किया या अमेलगमेशन अब तक नहीं किया, कोई दिक्कत बात नहीं, अब करना भी नहीं, करना भी नहीं। इस लास्ट 1 मंथ में कौन से चैप्टर्स करने हैं, जो चैप्टर पहले करे गए उन्हीं को करने का है रिवाइज, कोई नया चैप्टर नहीं करने का, ये मान लेना, ठीक है ना। देन आप लोगों को इसी वीडियो के नीचे बेटा एक लिंक मिल जाएगा, आंसू लिंक को क्लिक करेंगे तो आप लोगों को देखने को मिलेगा, और उसके अंदर ये सारे नोट्स वगैरह सब आपको देखने को मिलेंगे। आपको वन शॉट नोट्स विद एनोटेशन, विदाउट एनोटेशन, आपको प्लानर वगैरह मैंने बना के रखा हुआ है, वो आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। आरटीपी पीवाईक्यूज केस सिनेरियोज जो है वो आप लोगों को देखने को मिल जाएगी, एंड वीडियो लिंक्स भी है गूगल शीट में डली हुई है, तो वो सारे लिंक्स वगैरह आपके जले हुए, आप लोग किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं मिलेगी। तो इसी वीडियो के नीचे आपको एक लिंक मिलेगा बेटा, जिसको आप क्लिक करेंगे तो यहाँ तक आप एक और लिंक से पहुंच जाएंगे, और एक दूसरा आपको जो प्लेलिस्ट है मेरी जिसमें वन शॉट्स और मैराथन वीडियोस हैं वो भी आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है ना। सो नो नीड टू वरी अबाउट इट, अपना बेस्ट देना है, हमने अपनी मेहनत करनी है, हमने रिजल्ट के बारे में नहीं सोचना। बोलते ना कर्म करो फल की इच्छा मत करो। एंड अगर आप ये लास्ट के 1 महीने में अपना एडी चोटी का जोर लगा देते ना, जो निकल गया ना समय, कोई अभी बात नहीं, वो निकल गया, आने वाला समय हमारे हाथ में है, हमने उसमें बेस्ट देना। सो आई नीड द प्रॉमिस फ्रॉम यू ऑल, एंड यू हैव टू राइट इन द कमेंट सेक्शन, अगर हम यहाँ तक पहुंच चुके हैं कि सर हम लास्ट 1 महीने में अपना एडी चोटी का जोर लगा देंगे, वी आर गोइंग टू गिव आवर बेस्ट इन दिस अटेम्प्ट, सितंबर अटेम्प्ट में हम अपना बेस्ट देने वाले हैं। ये मेरे को आप लोगों से एक प्रॉमिस चाहिए, ठीक है ना। और मैंने कुछ बातें आप लोगों के साथ यहाँ पे करी भी थी, उनको प्लीज उनका पालन करेंगे तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। बाकी आप लोगों के लिए बेटा जो भी रेलिवेंट कंटेंट है वो आप लोगों के लिए आता रहेगा इस चैनल पे, या सी नितिन गोयल चैनल पे जो एडवांस अकाउंटिंग वगैरह रिलेटेड है, तो आप लोगों को जैसे होगा आप लोगों को पता चल जाएगा, ठीक है ना। एंड साथ के साथ आप लोगों के लिए पेपर से पहले कुछ चीज़ें भी मैं और प्लान कर रहा हूँ, एंड जो है 4 to 5 डेज का रिवीजन प्लानर भी आपको देखने को मिलेगा। सो नॉट टू वरी अबाउट कि लास्ट 4 to 5 डेज की आपकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, ठीक है। लव यू मेरे प्यारे बच्चों, बाय बाय, हैव अ ग्रेट टाइम, अपनी तैयारी बेस्ट करनी है और पेपर में फोड़ के आना है, ठीक है ना। बाय बाय बाय।